कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर विषय गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि विषय गणित के पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका विषय गणित का संपूर्ण उत्तर सहित पूरा पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो पूरी 75 नंबर लाने वाले हैं आप यहाँ पर गणित के पेपर में। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना जिससे वो भी यहाँ पर गणित विषय पेपर में अच्छे अंक ला सकें। तो चलिए आपका जो यहाँ पर विषय गणित का पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26, ठीक है। मैथमेटिक्स से नहीं आपका गणित विषय का पेपर है, हिंदी इंग्लिश वजन दोनों में पेपर रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आपका विषय गणित का हम पेपर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं, पहले तो आपके सही विकल्प आते हैं जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 96 और 4,000 का SCF होगा, तो आपका आता है 120। ब ऑप्शन आपका 4 दिया गया, सा ऑप्शन आपका 10 दिया गया, द ऑप्शन आपका 3 दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर 96 और 4,000 का SCF आपका 4 हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है यदि किसी द्विघात बहुपद ax 2 प्लस bx प्लस c की शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका पहले तो आ ऑप्शन आता है सी बटे में ए, बा आता माइनस बी बटे में ए, और सा आता माइनस सी बटे में ए, और दा आता बी बटे में ए। तो जो आपका अल्फा प्लस बीटा का मान रहेगा वो आपका माइनस बी बटे में ए हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है यदि A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 हो तो रेखिक समीकरण एक में A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, तो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो यहाँ पर कोई हल नहीं है, ठीक है। आपका 12 राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है AP 2 7 12 का आपको 10वां पद बताना है। तो आपका आता है 47, बा ऑप्शन आपको 49 दिया गया है, सा ऑप्शन आपका 52 दिया गया है, द ऑप्शन आपका 50 दिया गया है। तो जो आपका इसका 10वां पद रहेगा, तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 10वां पद आपका यहाँ पर 47 रहेगा, ठीक है। 47 निकल के आएगा। फिर आपका 5वां आता है साइन थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान होगा। तो जो आपका यहाँ पर थीटा का मान रहने वाला है वो आपका 90 हो जाएगा, ठीक है। थीटा का मान आपका यहाँ पर 90 हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आपका आता है 1, बा ऑप्शन आपका 2 दिया गया, सा ऑप्शन आपका 3 दिया गया, और द ऑप्शन आपका अनंत दिया गया है। तो यहाँ पर किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से जो आपके सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ पे याद कर लिए होंगे। और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका बी राइट आंसर रहेगा और दूसरे का भी आपका बी राइट आंसर रहने वाला है। साथ ही यहाँ पर जो तीसरा है तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है, तीसरे का तो वो आपका बी राइट आंसर रहेगा। चौथे का आपका यहाँ पर ए राइट आंसर रहेगा। और जो 5वां है 5वें का आपका डी राइट आंसर रहेगा और 6वें का आपका बी राइट आंसर रहेगा। फिर यहाँ पर प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे। तो पहला आता है समीकरण 2x 2 प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में यदि मूल बराबर हो तो k का मान दोनों होगा। तो आपका जो यहाँ पर k का मान रहने वाला है वो आपका प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस 2√6, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका आंसर आपका समबाहु हो जाएगा। फिर आपका था एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसी डॉट बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है। तो एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, ठीक है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है। तो यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है आपका cot A, ठीक है, cot A। और फिर आपके यहाँ पर आता किसी असंभव घटना की प्रायिकता डोडो होती है। तो यहाँ पर किसी असंभव घटना की प्रायिकता आपकी यहाँ पर 0 होती है। और जो आपके यहाँ पर आता है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है, छेदक रेखा। इस तरह से आपके जो रेखा स्थान 6 नंबर की वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, तो ये आपका असत्य रहने वाला है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, सॉरी,
जो आप एक से अधिक, ये आपका सत्य रहेगा, ठीक है। एक से अधिक नहीं हो सकती, आपका सत्य रहने वाला है पहला। दूसरा आता है दो चरों में एक समीकरण का आलेख एक वक्र होता है, तो आपका यह असत्य हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा, सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। और चौथा आता tan, ठीक है, tan 30 डिग्री का मान 1/√2 है, तो चौथा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर पांचवा आता किसी बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ असमान होती है, तो पांचवा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका छठवां रहेगा, छठवां आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से जो आपके 7 सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न चलाता सही जोड़ी बनाई जो कि 6 नंबर की आपकी रहेंगी। स्तंभ आवबा में आपकी दी सही जोड़ी पहली आती साइन थीटा, तो साइन थीटा को आपको 1/cosec थीटा से मैच कर देना है। और दूसरी आती 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो इसको आपको मैच कर देना, ठीक है। सेक स्क्वायर, सॉरी √sec स्क्वायर जो आपकी यहाँ पर दी गई है, ठीक है, जो आपकी यहाँ पर दी गई, ठीक है। 1 + cot स्क्वायर थीटा को आपको कोसेक स्क्वायर थीटा से मैच करना है, ठीक है। फिर तीसरी tan थीटा, tan थीटा को आपको √sec स्क्वायर थीटा - 1 से मैच कर देना है। और जो आपकी चौथी थी cos 45 डिग्री, तो इसको आपको 1/√2 से मैच कर देना है। और पाँचवीं यदि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो इसको आपको 1 से मैच कर देना है, पाँचवीं आपको 1 से मैच कर देना है। और छवीं यदि sin 0 डिग्री, तो इसको आपको 0 से मैच कर देना है, ठीक है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए, ठीक है। अब प्रश्न 5 आता है एक है शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था px = x की घात 2 - 3 के शून्य क्या होंगे। तो जो आपके यहाँ पर शून्य रहेंगे वो आपके रहेंगे √3 और -√3, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए वह समीकरण क्या कहलाता है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। तो इसका आंसर आपका रहेगा वह समीकरण क्या कहलाता है जिसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो इसका आंसर आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण आपका इसका राइट आंसर रहेगा। और जो आपका आता है यदि x + y = 5 हो और x - y = 1 हो, तो x का मान क्या होगा। तो आपका x का मान यहाँ पर 3 रहेगा, x = 3। फिर आपका था पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन होता है वो होता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। आप फिर से सुन लीजिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। फिर आपका तीसरा 5 माता मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपके यहाँ पर 0, 0 होते हैं। फिर आपका 6 माता यदि sin थीटा = cos थीटा है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा बराबर आपका यहाँ पर रहने वाला 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री आपका रहेगा 6वें का आंसर। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। प्रश्न आपका 6 आता है HCF 3, 6 और 6 संतान का आपका 9 दिया गया, तो इसका आपको LCM निकालना है, ठीक है। अथवा सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए जो इनकी आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 6वें प्रश्न का आंसर रहेगा। तो इसका जो LCM निकल के आएगा 22,338। फिर आप अथवा का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या आपको यह सिद्ध करना था, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से आपका रहने वाला अथवा का आंसर। फिर आपका यहाँ पर आता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अथवा आता है बहुपद x की घात 2 + 7 + 10 की शून्य का आपको निकालना है। तो चलिए हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। पहले आप 7वें का आंसर देख लीजिए, ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर रहेगा, साथ ही आपका 7वें के अथवा का आंसर रहने वाला है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 9वां, जांच कीजिए क्या इतने एक द्विघात समीकरण है, आपको यह बताना है। और अथवा आता है विभक्ता ज्ञात करना है, आपको मूलों की प्रकृति बताना है, ठीक है। तो चलिए आपके यहाँ पर 8वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये आपका 8वें प्रश्न का आंसर और साथ ही आपका 8वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। 9वां प्रश्न आता है AP 10, 7, 4 का आपको 30वां पद निकालना है, ठीक है। और साथ ही इसका जो अथवा वाला प्रश्न वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अथवा में आता है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, ठीक है। तो चलिए इनकी जो आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 9वें प्रश्न का आंसर रहेगा जो आपका 30वां पद रहेगा माइनस 77 आ जाएगा। और साथ ही आपको कौन सा पद 78 है तो आपका 16 आंसर रहेगा इसका। फिर आपके यहाँ पर आता है 10वां के किस मान के लिए रेखीय समीकरण एक में के एक्स प्लस 3 वाई बराबर के माइनस 3 और के 12x प्लस के वाई बराबर के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे अथवा आता है। तो इसमें आपको बताना है कि यह संगत है या असंगत। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 10वें प्रश्न का आंसर रहेगा इसका आपका के बराबर 6 आंसर आ जाएगा और ये आपका 10वें की अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, अतः रेखीय समीकरणों का युग्म संगत है। फिर आपके यहाँ पर आता है 11वां साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए अथवा आता है। तो इसमें आपको साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 11वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 3/√7 आपका आंसर आ जाएगा अथवा में आपका 17/8 आंसर आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 12वां आता मान निकालना है, आपको मान ज्ञात कीजिए और अथवा आता है। इसमें भी आपको साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान आपको निकालना है। तो चलिए आपका यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं। पहले तो आप 12वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, इसका मान आप यहाँ पर देख लीजिए √3/2 आंसर आ जाएगा और अथवा में आपका ठीक है जो अथवा वाली का आंसर है वो आपका 1 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है 13वां बिंदुओं 2, 3 और 4 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है अथवा में आपको x अक्ष पर y बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2-5 और -2-9 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो आपको यहाँ प्रश्न 13 में आपको बीच की दूरी निकालनी थी तो दूरी का सूत्र लगा देना है तो 2/2 आपका आंसर आ जाएगा। साथ ही अथवा वाली का आंसर देख लीजिए। ठीक है, -7 और 0 ये आपके अभी बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। फिर आपके यहाँ पर 14वां प्रश्न आता है। तो 14वां प्रश्न देख लीजिए, यदि त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज QPR है ठीक है और आपके इतना बराबर 9/4 है, यदि BC बराबर 15 सेंटीमीटर है तो PR ज्ञात करना है आपको। ठीक है, अथवा आता है एक संभावित त्रिभुज की 2A भुजा 2A है, प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई आपको निकालना है। तो चलिए आपके यहाँ पहले तो 14वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ये आपका 14वें प्रश्न का आंसर रहेगा और ये आपका अथवा का आंसर रहने वाला A√3 ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका 15वां आता वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। और साथ ही इसका जो अथवा आता है एक बिंदु A जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका रहने वाला है 15वें प्रश्न का आंसर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए और ये आपका 15वें की अथवा का आंसर रहेगा तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ आता है एक पास एक एक बार फेंका जाता है, एक आभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए अथवा होता किसी घटना E के लिए PE बराबर 0.05 है, E नहीं की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता आपकी 1/2 अंश आ जाएगा और E नहीं होने की प्रायिकता आपकी 0.95 ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है 2 खिलाड़ी। ठीक है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस के एक मैच खेलते हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, रेशमा की मैच जीतने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, आपको यह बताना है। और साथ ही इसका अथवा आता है अच्छी तरह से फेंटे गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है आपको। तो पहले तो आप 17वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए, इसका आंसर 0.38 आ जाएगा और साथ ही आपका अथवा वाली का आंसर 1/26 आ जाएगा। फिर आपका 18वां देख लीजिए, निम्नलिखित रेखीय समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए और इसका अथवा देख लीजिए। ठीक है, 2 अंकों की संख्याओं में अंकों का युग्म है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने इससे बनी संख्या का 2 गुना है और संख्या आपको निकालना है। ठीक है, तो जो हम आंसर आपको बताते जा रहे हैं इनकी स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। ठीक है, इस तरह से आपको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, और साथ ही आप अथवा का आंसर भी देख लीजिए, तो इनके आप स्क्रीनशॉट ले चलिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 19वां प्रश्न आता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात की जो बिंदु -1, 7 और 4-3 को मिलाने वाली रेखाखंड 2/3 के अनुपात में अतिरिक्त रूप से विभाजित करता है। अथवा में देख ली बिंदु 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 19वें प्रश्न का आंसर रहेगा। इसका पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका अथवा का आंसर रहने वाला है, तो अथवा का आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका 20वां आता है AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। अब इसका अथवा देख लेते हैं। अथवा में आपको 20वें पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आपका 20वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। 1661 आपका आंसर आ जाएगा और अथवा का आंसर आपका -790 आ जाएगा। फिर आपके 21वें प्रश्न में सिद्ध करना है। ठीक है, इतने बराबर इतने
और अथवा में भी आपको यही शुद्ध करना है, इतनी बराबर इतने, ठीक है। तो ये आपका 21वें प्रश्न का आंसर रहेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, LHS बराबर RH अतः यह सिद्ध हुआ। और अथवा का आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 22वां प्रश्न आता है। तो 22वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। अथवा हमें 1.5 मीटर लंबाई एक प्रेक्षक की चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर उसकी आंखों से चिमनी की शिखर का उन्नयन कोण 50 डिग्री है, चिमनी की ऊंचाई बताना है। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 22वां प्रश्न का आंसर 10√3 ये आपका आंसर आ जाएगा। और अथवा वाले का आंसर आपका 30 मीटर आ जाएगा। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती हैं। अथवा आता सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो चलिए आप यहाँ पर 23वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। आपका 23वें प्रश्न का आंसर रहेगा और ये आपका 23वें के अथवा का आंसर रहेगा। इस तरह से जो आपका गणित विषय का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और जो आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है लिंक। तो आपको लिंक पर क्लिक करना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।